जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज होली थी तो होली में हम कहीं नहीं गए, हम घर पे ही रहे। हमने यहाँ तक आज होली भी नहीं खेला। अभी शाम के समथिंग 6 के आसपास बजे हैं। हम अपने घर से निकल गए और हम जा रहे हैं अभी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में क्या होता है कि आज कवि सम्मेलन होता है, तो चलिए देखते हैं वहाँ का जो कवि सम्मेलन होता है कैसा क्या होता है। हम एक बार और गए हैं आज और जाके देखते हैं वहाँ पे कि कैसा क्या कार्यक्रम होता है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल बाहुबली और अभी लगभग 80% जो होता है दुकान बंद होती हैं आज के दिन पे। अभी कुछ दुकानें खुल गई हैं शाम के कारण, क्योंकि अभी 3-4 बजे तक तो समथिंग सारी दुकानें बंद थीं। अभी ओपन हो रही हैं धीरे धीरे जिनकी ज़रूरत है। ये देखो होली खेली गई है और बाहुबली में गुलाल रोड में डला हुआ है। ये फाइनली हम पहुंच गए हमारी स्कॉर्पियो के पास और हमने उठा लिया स्कॉर्पियो को। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर और फिर निकलेंगे सीधे छिंदवाड़ा के लिए। हम छिंदवाड़ा किस प्रोग्राम में आए हैं, तो चलिए वो प्रोग्राम दशहरा मैदान में हर साल होता है होली के दिन। तो हम दिखाते हैं वो प्रोग्राम में कैसे क्या कवि आते हैं और क्या कविताएं होती हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं और मैदान में चल रहा है सम्मेलन। तो चलिए अब वहाँ पे पहुँचते हैं। हम काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे थे हालांकि। ये आई हुई है पब्लिक और ये बना हुआ मंच, यहाँ से चल रहा प्रोग्राम। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। चलो हम देखते हैं जगह, वहाँ से सुनते हैं थोड़ा हम भी। पब्लिक देखिए, पब्लिक काफ़ी आती है आज के दिन। और इस उत्सव को महोत्सव में मानना, जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वही स्वर्ग में। भाई बात सुनिए, क्या बात है। वो जो अध्यक्ष थे वो निपट गए, मामला कोर्ट में पहुंचा। जब तक तेरे घगले सुनकर निपट जाए, तेरे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। बनना जज साहब वो दूरी गजल में चले गए थे, मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूँ। तब से मैंने गजल में लगाना बंद कर दिया। सभी फुल मजे लेते हैं भाई इस चीज के, कुछ भी कहो। आप हंस रहे हो बाबूजी, इस उम्र में आप हंस रहे हो। 2 पंक्ति आपको देना चाहता हूँ। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ियों से, बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता है। जिस घर में बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर को बच्चे का बेटा पिता के आगे मुंबई लेके गए वापस गाँव, तो रेकॉर्ड जब ठीक कर दी, मैंने क्या हो गया चलिए बहुत आप आगे देखो ना जिम्मेदार है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये वो साइंटिस्ट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे नजदीक में बेगम महाराज रहते हैं। ये बहन नहीं है सभी, ये तुम्हारी जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बैठा हुआ राहु, जो तुम्हारे भाग्य को वक्त दृष्टि से देख रहा है। इतनी तो मेरा आदमी की बंदे पैसा तो गांव में आदमी और आदर में पैसा आप बिना जरूर सही करो। आप अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप तो शहंशाह अकबर और अनारकली। मैं शुरू होता थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मेरा साथ देना वापिस। मैं ताली वाली मांगता नहीं हूँ, लेकिन देते रहना ऐसा मैं कहता रहूंगा, लेकिन देते रहना मांगता नहीं हूँ। शुरू होता हूँ वो मैं पिताजी आ गए, गाँव ले गए, 2 थप्पड़ रखी, बोले घर की दुकान मारवाड़ी, मारवाड़ी घर की दुकान, काम धंधा क्या कर, दिन भर चलता रहता है। सच करो भाई साहब, मैंने घर की दुकान में काम शुरू किया, धंधा बंद हो गया। अब मैं और पिताजी दोनों सो गए। पिताजी ने मेरी शादी करवा दी, ये बिजी हो गया। आप गलत सोच रहे हो, हमारे वहां पहले शादी होती फिर कैरियर बनता है। आजकल ये लोग 35-35 साल कैरियर बनाने में लिमिट लगा देते हैं और फिर जाके शादी करते हैं। माथे में मेहंदी लगाने की उम्र में तो आप भी मेहंदी लगा रहे थे, लेकिन शादी कर दी। अच्छा, मेरी पत्नी वाकई में धार्मिक है, बहुत धार्मिक है। सच कह रहा हूं, रोज मंदिर जाती है, सेनापति नाथों द्वारा पैदल नंगे पांव मंगला के दर्शन करने जाती है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो,
बहुत धार्मिक है, एक दिन भी नहीं चुकती है, डेली नंगे पाँव जाती है। ताली बंद जाओ, अपनी बात तो सुनो, पहली बात सुनो, नंगे पाँव दर्शन करने जाती है। और आप जी जब नए नए सैंडल पहन गया, आप हंस रहे हो, वो गांव का आदमी आ गया, ओ स्मृति भाभी जी मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा तुम क्या हुआ? मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो गई, तेरी चप्पल लेके थोड़ी आती वहां से। नहीं मैं घर से लेडीज पहन के आया नहीं यार। सही कह रहा हूँ, बहुत धार्मिक है। और एक बार उत्तम बाबू जी, हमारे जमाने में तो पिताजी फाइनल करते थे। बढ़िया बढ़िया। हमें देखने थोड़ी देते थे, लड़के लड़की देखने की वो सिस्टम था ही नहीं हमारे जमाने में। आपके जमाने में भी बहुत आप करते हैं, और क्या करते हैं। आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए छिंदवाड़ा में। अंदर ये भरत मेवाड़ आइसक्रीम है। अब यहाँ से लेते हैं आइसक्रीम और खाते हैं। लगभग सारा मार्केट बंद हो गया, सब दुकानें वैसे बंद हो गया नहीं, आज तो बंद ही होंगी क्योंकि आज होली का त्यौहार था, इसीलिए। ये हमने ले लिया अब आइसक्रीम। अब पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, आते हैं फिलहाल तो। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो हाँ चलने दो चलने दो। ये पोस्ट ऑफिस है, ये सरकारी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा का। गेट नंबर 2। कितने गेट हैं यहाँ पे? 4। आज होली के लिए सारा मार्केट बंद है, वैसे भी 11 बज गए हैं, अभी समथिंग बंद हो गया सब, है ना? 2 नंबर गेट वो हाँ, आने के सामने 3 नंबर आ गया। अच्छा। जहाँ कभी कोई डिलीवरी लेडीज को लाओ हाँ, तो इधर ही डालो। तो 3 नंबर है, थाने के सामने वाले 3। अच्छा, डिलीवरी यहाँ से होती है। सामने वाले 3 नंबर गेट है। ये 4। यहाँ से क्या होता है? कुछ नहीं, कॉलोनी में। अच्छा, कॉलोनी, यहाँ डॉक्टर्स लोग रहते हैं ना। ओके। और ये है दशहरा मैदान जहाँ प्रोग्राम चल रहा है ना। यहाँ रावण भी चलता है ना। ये था प्रोग्राम छिंदवाड़ा का जो दशहरा मैदान में चल रहा था। हमने छिंदवाड़ा के अंदर भी घूम फिर के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए। बहुत मज़ा आता है वैसे वहाँ पे, वाकई में बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कहानी, मतलब कविताएं जो सुनाते हैं लोग बाग, बहुत मज़े लेते हैं और बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, अंकल आंटी भैया सब लोग। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपनी सीढ़ी और पहुँचते हैं। ये छिंदवाड़ा का छत्रपति शिवाजी चौक, जहाँ पे छत्रपति जी की मतलब स्टैचू है, मूर्ति है। और हम चलते हैं अब यहाँ से वो गेट, उसके बाद हम थोड़ी देर से सिवनी निकल जाएंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए हमारी रानी के बंगले और अब हम जाएंगे सीधे अपने घर। रात के बज गए 1 और हमको आने लगी अब नींद, तो चलते हैं अब घर। तो कैसी रही आप सभी की होली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कैसा लगा ये सम्मेलन जो कवि वगैरह जो सुना रहे थे। और वैसे तो हम हर साल जाते हैं, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें आपकी राय दें। तो मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। जय श्री राम, गुड नाइट।